सबके मानवीय अधिकार हैं। सरकार उनके मानवीय अधिकारों का कम से कम ध्यान करे। ध्यान करके 5-6 दिन से अगर उसकी माँ भूखी है और परिवार में इस प्रकार की वो है तो उसका उनको निराकरण करना चाहिए। और चौथा, इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहना चाहिए पब्लिक के सामने कि गृह मंत्री को पता नहीं है और गृह मंत्री को मुख्यमंत्री 12:30 बजे जगा कर ये करे कि आपको बधाई हो, आपकी पुलिस ने काम किया है, तो इसका मतलब केवल मुख्यमंत्री को पता था सारे ऑपरेशन का। तो चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, तो उनको जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को मुख्यमंत्री को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ है एनकाउंटर पर। उन्होंने कहा कि 18 बातें तय की थी मॉडलिटीज़ कि एनकाउंटर के बाद क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। निष्पक्ष पोस्टमार्टम होना चाहिए, घर वालों को सांत्वना होनी चाहिए, दाह संस्कार का अधिकार उनके परिवार का बनता है, जितनी बातें हैं, और मृतक के कारण से उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, सब बातें उसमें लिखी हुई है। तो मेरी मांग है कि एनकाउंटर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, जो देश का कानून है, उस कानून के अनुसार राज्य सरकार को एक्ट कर। लेकिन अगर एक एनकाउंटर करने की स्थिति जब आई हो और पिछले 1.25 साल से उसके पीछे भागे जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट में कर दो, वो कर रहे नहीं किया, और उसके बाद भी जब उसे पकड़ने गया तो उसने दे फायर। तो यार मैं अपनी पुलिस को मरने तो नहीं दूंगा यार। मेरा भी कुछ धर्म भी होता है कि सामने वाले का भी सम्मान रहे, लेकिन पुलिस को बचाते हुए एनकाउंटर करना हमारी मजबूरी है, इसलिए किया है। अगर कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन हम डेड बॉडी को अपराधी नहीं मानते हैं। डेड बॉडी हो जाने के बाद बहुत सम्मान से उसका दाह संस्कार हो, इसके पक्ष में हम भी हैं। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो जिससे चाहे जाए, जो सीबीआई जांच कराना चाहे, जो उनकी मर्जी है, फरमान जारी करना चाहे तो कर दे, जेल भेजना चाहे तो भेज दें। सारा देश और दुनिया इस बात को देख रही है कि जो काम हमारी पुलिस ने जिस बहादुरी के साथ किया है और जिस समय की आवश्यकता के अनुसार किया है, सब क्यों नहीं आने देना चाहते? आनंद पार्क के लिए अलग से कानून बनेगा इस देश में? क्या साबित करना चाहती है? यदि इतनी बड़ी फॉलोइंग है उसकी और उसके साथ लोग खड़े हैं, तो क्या उन लोगों की भावनाओं को नहीं समझना चाहिए? मैं एक बात कह सकता हूं, मेरे पास जो रिपोर्ट, आनंद पाल चोर नहीं था, आनंद पाल डाकू नहीं था। आनंद पाल एक बागी था जिसने वक्त के अनुसार चुनौती दी उन लोगों को जो गुंडागिर्दी करते थे। उसके ऊपर जेल में भी अटैक हुआ, ठीक है, अपराधी था, भाग गया था, लेकिन आपने उसके मरने के साथ सारे किस्से बंद हो गए। आप जिंदा पकड़ते, इंतजारी करते। राजस्थान भी तो देखता कि आनंद पाल जब जिंदा पकड़ा गया उसके बाद उसने क्या बोला, क्या बयान दिया, सच्चाई तो सामने आती। अब आप आनंद पाल के इश्यू पर पहले आनंद पाल को मार देते हैं, मार गया, ठीक है, आनंद कांड। अब आप उसकी मां की बात नहीं सुनना चाहते, बेटी की बात नहीं सुन। ये किस देश का न्याय है? क्या जिसका घर का बच्चा मरेगा या परिवार का सदस्य मरेगा उसके घर के लोग बोलेंगे नहीं, दाह संस्कार करेंगे नहीं? कानून में क्या उनका अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कहता है यदि आप कहीं भी एनकाउंटर करेंगे तो आप उसका वीडियो बनाएंगे। आप क्यों छुपा रहे हैं? आप बनाइए, 10 लोग भेज देंगे, परिवार को दिखा दो, उनको सारी बात सामने आ जाएगी। आप उनके भाइयों को आप पकड़ के ले गए दाह संस्कार में, उनको नहीं आने देंगे आप फिर धमकी दे रहे हैं आप सब उठा लो, नहीं तो हम इनको जबरन कर देंगे। आज तक आपने ऐसा किया पुलिस ने? देखिए, हमेशा विश्वास से देश चलता है, कानून चलता है, स्टेट चलता है। अननेसेसरी कोई भी ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए जिससे टकराव पैदा हो।